हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो आज के हमारे इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के इस दिन की एक प्यारे से कोट के साथ। सो आज का जो हमारा कोट है वो है, अ वॉरियर सीक्स टू एक्ट अ वॉरियर seeks to act rather than talk। एक जो वॉरियर होता है, एक जो योद्धा होता है, अब योद्धा का मतलब यहाँ पे जो युद्ध लड़ते हैं उन्हीं योद्धाओं से नहीं है। हर एक इंसान जो लाइफ में क्या करता है, अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करता है, उन चैलेंजेस से लड़ता है, वो हर एक इंसान क्या है, योद्धा है। तो हम भी क्या है, एक योद्धा है। सो एक जो योद्धा होता है वो क्या करता है, हमेशा काम करने के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता है, ना कि बात करने के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात करना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन काम करना बहुत कम पसंद करते हैं, तो वो लोग लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक वो इंसान जो हमेशा काम करने के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता है वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होगा, ना कि बात करने के ऊपर ज्यादा विश्वास रखे। सो हमें भी लाइफ में क्या, हमेशा एक्ट करने के ऊपर ज्यादा विश्वास करना चाहिए, ना कि ज्यादा बात करने के ऊपर। सो आशा करता हूं मैं कि आप लोगों को ये जो आर्टिकल है आज का, सॉरी जो ये कोट है, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे इस कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपसे कनेक्ट हैं और जिनके लिए भी ये कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है, आप उनसे भी हमारे इस कंटेंट को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे आपके जो भी ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, वॉकेब्स हो गया, एंटोनिम्स एनोनिम्स हो गया, इसके अलावा नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ये सारी चीजें हम आपकी क्या है, क्लियर हो सकें और आपको एक कॉम्पिटेटिव पर्पजेस, एसएससी, बैंक, स्टेट पीएससी, उनके हिसाब से एक आपके जो भी जितने भी पर्पजेस हैं वो आपके सारे साकार हो सकें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि वहां पे हम आप लोगों को जो एडिटोरियल्स हैं उनके इंग्लिश और हिंदी वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ वहाँ पे आप लोगों को एक कुछ प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे आप लोगों को करवाई जाती है, जिससे आपकी जो इंग्लिश की वॉकेब है और इंग्लिश के जो ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपके स्ट्रांग हो सकें और आपको कॉम्पिटेटिव पर्पस के हिसाब से वहाँ पे एक तैयारी का बेहतर माहौल भी मिलता है। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। एक तो था, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंशियली लीप। इसका मतलब क्या है? सेकंड, वहां पे एक वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, एपेटाइट। सो आपको इन दोनों का वर्ड मीनिंग बताना है, इन दोनों का मीनिंग्स क्या है, और इनसे एक सेंटेंस फॉर्म करके आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहां लिखा हुआ है बोल्ड गैम्बल। गैम्बल का मतलब क्या होता है? जुआ। गैम्बल क्या हो जाएगा? जुआ। और ये क्या है? हमारी एक नाउन। और बोल्ड क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। हमें पता है एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो बोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? फियरलेस। फियरलेस का मतलब बोल सकते हैं हम बिना डरे, करेजियस। क्या बोल सकते हैं हम? करेजियस। या इसको बोल सकते हैं और भी, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, डोंटलेस। दैट मीन्स बिना डरे क्या खेला गया है? एक जुआ खेला गया है। अगर हम लोग इसके कंटेक्स्ट की बात करें, इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की बात करें, तो हम बता सकते हैं कि किसने ऐसा जुआ खेला है। अभी अभी हमें पता है कि पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं। सो वहां पे कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। वहां पे अब तक क्या, हमेशा जाट सिक्स जो हैं वो क्या बनते आए हैं, वहां पे चीफ मिनिस्टर बनते आए। लेकिन इस बार क्या है, वहां पे एक दलित कम्युनिटी के लीडर को वहां पे उन्होंने क्या किया है, खड़ा किया है एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। सो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, बहुत करेजियस क्या खेला है, एक उन्होंने जुआ खेला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। द प्रोजेक्शन ऑफ चन्नी एज अ सीएम कैंडिडेट वॉज फोर्स्ड ऑन कांग्रेस। प्रोजेक्शन का मतलब होता है सामने आना। किसका? जो चन्नी है, ठीक है, जो दलित कैंडिडेट है एज अ सीएम कैंडिडेट, जो जो चन्नी वहां के सीएम कैंडिडेट चुने गए हैं कांग्रेस के द्वारा, वॉज फोर्स्ड ऑन कांग्रेस। वो क्या किया गया था? कांग्रेस के ऊपर जो इस डिसीजन है कि सीएम कैंडिडेट किसको बनाना है, वो क्या किया गया था? उनके ऊपर डाला गया था। बट इज द राइट डिसीजन। बट हमें पता है कि बट जहां पे भी यूज हो जाए वहां पे दो कॉन्ट्रेरी सेंटेंसेस आते हैं। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो पहला वाला क्या है कि उनके ऊपर फोर्स किया गया था, तो पहला वाला नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन क्या है, ये डिसीजन जो लिया है वो क्या है? सही डिसीजन है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ध्यान रखिए जहां पे भी बट यूज हो जाएगा वहां पे क्या है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा।
जो चन्नी है वहां के जिनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट चुना गया है, वो क्या है, कांग्रेस के ऊपर फोर्स किया गया था उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट चुनने के लिए, लेकिन क्या था, वो डिसीजन जो है उनका बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इफ द एलिवेशन ऑफ चरणजीत सिंह चन्नी, क्या नाम इनका फुल नेम जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी, एज चीफ मिनिस्टर इन सितंबर 2021 वाज एन एक्सीडेंटल आउटकम ऑफ इंटरनल राइवलरीज इन द कांग्रेस। देखिए, एलिवेशन का मतलब उभर कर आना, क्या एक किसी भी लीडर का उभर कर आना, आगे आना, सक्सेसफुल होना। किसका, चरणजीत सिंह चन्नी का आगे उभर कर आना एज अ चीफ मिनिस्टर। कब बने थे ये, पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे अभी सितंबर 2021 में। इन यूज हो रहा है, देखिए मे के सेंस में प्रेपोजिशन। और ये जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो दैट वाज एन एक्सीडेंटल आउटकम ऑफ इंटरनल राइवलरीज। तो कांग्रेस में क्या चल रही थी, राइवलरीज का मतलब क्या होता है, जो दुश्मनी चल रही थी अंदर ही अंदर, राइवलरीज नाउन हो जाएगा, इंटरनल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो अंदर ही अंदर कांग्रेस में क्या चल रही थी, बहुत ज्यादा दुश्मनी चल रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ था, एक्सीडेंटली का मतलब कोई ऐसा नहीं चाह रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन वो क्या है, एक्सीडेंटली। क्यों, क्योंकि बहुत सारी उनमें परेशानियां चल रही थी कांग्रेस के अंदर ही अंदर। तो इस वजह से किसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, चरणजीत सिंह चन्नी को। कब बनाया गया था, सितंबर 2021 में। The party's announcement that he would continue in the post if it wins the assembly election is a bold gamble। और पार्टी ने अभी अनाउंस किया है, क्या बोला है, कि अगर वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, किसके साथ, सेम पोस्ट के साथ, और सेम जो उनके कैंडिडेट हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कब, इफ इट विंस, यदि वो जीतते हैं क्या, असेंबली इलेक्शन। ठीक है, अगर वो असेंबली इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, वो सेम पोस्ट के साथ, सेम जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो किसको देंगे, वो चरणजीत सिंह चन्नी को ही क्या करेंगे, उस पर कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये एक बोल्ड गैम्बल खेला है, उन्होंने क्या खेला है, करेजियस, एक साहसी क्या खेला है उन्होंने, जुआ खेला है। आगे चलते हैं हम लोग। द कांग्रेस हैज बीन रेटिसेंट इन प्रोजेक्टिंग अ सिंगुलर लीडर इन एनी स्टेट। रेटिसेंट का मतलब क्या, हमेशा बचना। तो कांग्रेस क्या है, हमेशा बचती आई है, इन प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट का मतलब शो करने में, अ सिंगुलर लीडर इन एनी स्टेट। दैट मीन्स क्या है, कांग्रेस हमेशा सोचती है कि हम किसी भी जो कहीं पे भी, कोई सी भी स्टेट में हम सिंगुलर लीडर नहीं रखेंगे। तो वहां पे क्या है, इस स्टेटमेंट से हमेशा वो क्या है, बचते हुए आए। क्या, कांग्रेस हैड बीन रेटिसेंट इन प्रोजेक्टिंग अ सिंगुलर लीडर। सिंगुलर का मतलब एक ही लीडर, क्या हमेशा एक ही लीडर के ऊपर क्या रहना, कांस्टेंट रहना। वहां पे क्या होते जा रहे हैं, लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस के चेंज होते जा रहे हैं, और कांग्रेस इस तरह के स्टेटमेंट देने से हमेशा बचती रही है। एंड हैज ऑफन टेकन द प्ली दैट इट बिलीव्ड इन कलेक्टिव लीडरशिप। और क्या बोलते हैं, हमेशा उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसे, प्ली का मतलब क्या हो जाती है, एक रिक्वेस्ट है। उनको ऐसा लगता है कि हम क्या करते हैं, हम जनरली इस तरह का विश्वास रखते हैं, दैट इट बिलीव्ड, हम इस तरह का विश्वास रखते हैं, किसमें, कलेक्टिव लीडरशिप में। कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब जहां पे हर किसी का क्या रहे, कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, जहां पे हर कोई क्या रहे, जिसका हर किसी का क्या रहे, कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। द अनाउंसमेंट ऑफ अ सीएम कैंडिडेट दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो आज तक पहले नहीं हुआ। जो सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट है, ठीक है, इसको क्या था, एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों ने कि इस तरह की चीजें कभी होंगी। नॉट अनप्रेसिडेंटेड का मतलब आज से पहले इस तरह की चीजें किसी ने भी क्या थी, एक्सपेक्ट नहीं की थी। इज रेयर फॉर कांग्रेस, किसके लिए, स्पेशली कांग्रेस के लिए इस तरह की चीजें किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और ये क्या है, बहुत रेयर है, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि कांग्रेस ने क्या कर दिया है, अपना जो सीएम कैंडिडेट है वो पहले से क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है। एंड इन दिस इंस्टेंस, और अगर इस इंस्टेंस की बात करें, हम इस घटना की बात करें, necessitated by the uniquely volatile social dynamic in Punjab at the moment। और इन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया, necessitated का मतलब क्यों इनको आवश्यकता हुई, by the uniquely का मतलब जो बहुत ज्यादा चल रहा है, अलग ही, volatile का मतलब बहुत जो उभर कर आ रहा है वहां पे, क्या, social dynamic का मतलब होता है जो समाज से रिलेटेड जो चीजें उठकर आ रही हैं। दैट मीन्स ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि हमें पता है कि वहां पे हमेशा भी ज्यादातर जो डोमिनेंस रहता है वहां पे पॉलिटिक्स में, वो जाट सिक्स का रहता है। हमें हमेशा पता है कि जाट सिक्स का वहां पे क्या रहता है, बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहता है। लेकिन क्या है, अब वो चाह रहे हैं कि सोशली क्या हर एक को क्या मिले, वहां पे पद मिलता जाए। तो सोशल डायनेमिक का मतलब क्या है, हर एक समाज का क्या रहे, वहां पे योगदान रहे। तो जो दलित कम्युनिटीज हैं उनके योगदान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सोशल चीजें हैं वहां पे, वो पंजाब में क्या चल रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा चल रही है। कि आप क्या है, हमेशा जाट सिक्स को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो इस बार क्या है, एक दलित सिख को भी प्रेफरेंस देकर जो कांग्रेस ने क्या किया, एक बोल्ड गैम्बल खेला है, एक बहुत साहसी जुआ खेला है। एंट्रेंस्ड सोशल अलाइनमेंट्स, एंट्रेंस्ड का मतलब जो अंदर तक डीप रूटेड, क्या जो अंदर तक क्या हुए हैं, धसे हुए हैं, कौन से, सोशल अलाइनमेंट्स। सोशल अलाइनमेंट्स का मतलब जो सामाजिक,
दैट मीन्स लोग क्या है, समाज को देखते हैं कि ये कौन से समाज से बिलोंग करता है, कौन सी सोसाइटी से ये बिलोंग करता है। ये सारी चीजें क्या है वहां पे बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। बहुत ज्यादा डीप रूटेड का मतलब हर एक इंसान में अंदर से बहुत ज्यादा अंदर तक भरी हुई है कि कौन सी आप कम्युनिटी से किस इंसान को वहां पे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए खड़ा करते हैं। कहां पे? पंजाब स्टेट में अपीयर टू बी अनरेवलिंग। देखिए, और वहां पे क्या है, ये अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब सेपरेट होना, और ये चीजें वहां से सेपरेट नहीं की जा सकती, वहां से इसको अलग नहीं किया जा सकता। अनरेवल बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कम अपार्ट। कम अपार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अलग करना उस चीज को। ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव। तो क्या है वहां पे इस तरह की चीजें जो पहले से क्या है डीप रूटेड है। डीप रूटेड का मतलब बहुत ज्यादा अंदर तक धसी हुई है, उनको आप वहां से अलग नहीं कर सकते हैं। एंड द कांग्रेस इज ट्राइंग टू नेट टुगेदर अ वायबल इलेक्टोरल मेजोरिटी। और कांग्रेस क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। नेट का मतलब साथ में लाने की, नेट टुगेदर का मतलब साथ में उनको बुनने की। नेट का मतलब क्या होता है? वेव करना, वेव का मतलब बुनना। तो उन सबको क्या कर रही है? साथ में लाने की कोशिश कर रही है। किस लिए? ताकि क्या मिल सके उनको वहां पे इलेक्टोरल मेजोरिटी मिल सके। वायबल का मतलब जीतने के लिए जो क्या मिल सके उनको एक मेजोरिटी मिल सके। वायबल भी हमारा एक एडजेक्टिव है। तो मेजोरिटी वो चाहते हैं, इसीलिए क्या चाहते हैं वो कि सबको हम क्या करें, हर कम्युनिटी को हम क्या ले आए, साथ ले आए, ताकि क्या मिले हमें वहां पे फायदा मिल जाए। विद अ दलित फेस एज इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है? ये एक एक्सिस हो गई और ठीक है सेंटर में। तो क्या है, किस लिए इसने उन्होंने क्या रखा है? दलित फेस रखा है। कहां पे? अपने सेंटर पे। क्यों उन्होंने अपना जो दलित फेस रखा है वो इसलिए रखा है ताकि उनको क्या मिल सके? बेनिफिट मिल सके वहां पे। पंजाब हैज क्लोज टू 32% पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। पंजाब में कितनी है? 32% पॉपुलेशन है किसकी? एसटी, जो एससी कम्युनिटी है उनकी। वाइल द जाट सिख पॉपुलेशन इज ओवर 20%। और जाट सिख जो कम्युनिटी है उनकी परसेंटेज कितनी है? 20%। तो ज्यादा मैटर कौन सा करेगा उनके लिए? 32%, जो किसकी है? एससी कम्युनिटी की है। बट सिंस 1977, अगर हम बात करें, लेकिन 1977 से द स्टेट हैज नेवर सीन अ नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर। लेकिन स्टेट ने आज तक कभी नहीं देखा एक नॉन जाट चीफ मिनिस्टर वहां पे। क्या नॉन जाट और सिख चीफ मिनिस्टर आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा है। बीट द कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, और द शिरोमणि अकाली दल इंडिकेटिंग द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द जाट सिख कम्युनिटी। और उन्होंने क्या किया? इंडिकेट किया, हमेशा बताया वहां पे कि वहां पे पॉलिटिक्स में किसका डोमिनेंस रहा है, वहां पे किसका वहां पलड़ा भारी रहा है? हमेशा जाट सिख कम्युनिटी का वहां पे पलड़ा भारी रहा है। और 1977 से 1977 से वहां पे एक भी नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है। सो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया? एक दलित चीफ मिनिस्टर को वहां पे क्या किया है? खड़ा किया है। चाहे वो सिख हैं, लेकिन वो क्या है? एक दलित हैं। दलित को पहली बार ऐसा हुआ है 1977 से कि किसी ने क्या किया है? एक दलित चीफ मिनिस्टर को खड़ा किया है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहां पे? बोल्ड गैम्बल। जियानी जेल सिंह वॉज द लास्ट नॉन जाट चीफ Sikh chief minister of Punjab between 1972 to 1977. That means 1972 से 1977 में ओनली एक जो थे वो क्या थे? नॉन जाट चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, और वो भी सिख थे। कब? पंजाब के। और उनका नाम क्या था? जियानी जेल सिंह। तो ये क्या थे? लास्ट वहां पे क्या थे? नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर थे। उससे पहले, उसके बाद के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आए वो हमेशा जाट चीफ मिनिस्टर्स आए, जाट सिख चीफ मिनिस्टर्स आए। The Congress has usually shied away from pronounced social justice politics. कांग्रेस क्या है? हमेशा क्या है? shied away from। देखिए, shy away from क्या है? ये एक हमारी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? डर से किसी भी चीज को अवॉइड करना। जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो shied away from का मतलब क्या है? डर से किसी चीज से बचना। तो कांग्रेस क्या है? हमेशा बचने की कोशिश करती है। किससे? प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का मतलब जो वहां पे बहुत ज्यादा बताया जाता है, क्या? सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। दैट मींस सामाजिक तौर पर जो न्याय मिलने की जो पॉलिटिक्स है, और वो वहां पे बहुत ज्यादा बताई जाती है। कहां पे? पंजाब में ये पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है। तो और कांग्रेस इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से हमेशा बचती आई है। एंड इन दैट सेंस दिस इज एन ऑडिशियस मूव विच विल हैव रिपल इफेक्ट्स इन इट्स स्ट्रेटजी एल्सवेयर टू। लेकिन अगर हम बात करें इस सेंस में, क्योंकि कांग्रेस क्या है? हमेशा ऐसे स्टेटमेंट्स देने से बचती आई है, लेकिन जो कांग्रेस ने मूव लिया है वो क्या है? बहुत ऑडिशियस है। ऑडिशियस का मतलब बहुत ज्यादा करेजियस है, बहुत साहसी जो है वो उन्होंने मूव लिया है। विच विल हैव, जिसका क्या होगा? विच क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन? जिसके क्या होंगे? रिपल इफेक्ट्स होंगे। रिपल इफेक्ट्स का मतलब होता है एक रेगुलर इफेक्ट्स जो होते हैं। दैट मींस एक के बाद एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगे, जिसके क्या होंगे? बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे, बहुत सारे प्रभाव आपके उसको देखने को मिलेंगे। इन इट्स स्ट्रेटजी, जो उसकी क्या है? स्ट्रेटजी रही है, जो तरीका है काम करने का। एल्सवेयर टू, दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं यहां पे कि ओनली पंजाब में ही नहीं, अब आप कहीं पे भी इवन जाएंगे तो इस तरह की जो इनका कांग्रेस का क्या है?
एक डोमिनेंस जो है वो वहां पे देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया है, वहां पे दलित चीफ मिनिस्टर को प्रेफर किया है। सो जो लोग हैं बाकी स्टेट्स में भी जहां पे कांग्रेस पार्टी जो है क्या है, पावर में है या फिर पावर में आना चाहती है, तो वहां पे भी लोगों को लगेगा कि हमारी कम्युनिटी से भी क्या हो सकता है, किसी भी एक चीफ मिनिस्टर को एक किसी भी कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए खड़ा किया जा सकता है। सो क्या है, एक बहुत साहसी मूव कांग्रेस ने लिया है और इसके इफेक्ट्स जो है वो बहुत दूर तक अभी देखने को मिलेंगे। पार्टी लीडर राहुल गांधी इज ड्राइविंग अ मोर अकोमोडेटिव कास्ट पॉलिटिक्स। लेकिन ऐसा लगता है लोगों को कि जो पार्टी लीडर है उनके, राहुल गांधी, ठीक है, जो कांग्रेस के अभी लीडर है मेन, इज ड्राइविंग, वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अ मोर अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब होता है जैसे अकोमोडेट करना, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं उस अकॉर्डिंग ढल जाना। कास्ट पॉलिटिक्स, दैट मींस क्या, पंजाब में अभी कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है, तो उस अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, राहुल गांधी ने अपने आप को भी वहां पे ढाल लिया है। अकोमोडेटिव का मतलब अकोमोडेट करना, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना। बट द अप्रोच इज एविडेंटली फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड। लेकिन जो अप्रोच उन्होंने अपनाई है, अप्रोच जो तरीका उन्होंने अपनाया है, इज एविडेंटली, वो क्लियरली क्या कर रहे हैं, फेसिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब उनका विरोध किया जा रहा है फ्रॉम विद इन द पार्टी। कहा, उनकी पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी क्या किया जा रहा है, राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। ये तो हम लोग देख भी चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां पे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट जो थे वो, या फिर वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन अब किसको खड़ा कर दिया वहां पे, चरणजीत सिंह चन्नी को। तो कांग्रेस के अंदर भी क्या चलने लग गए, वहां पर रिफ्ट चलने लगे हैं। रिफ्ट्स का मतलब बोल सकते हैं हम, वहां पे उनमें भी परेशानियां चलने लग गई हैं कांग्रेस के अंदर भी, और बाहर से भी लोग क्या करने लग गए हैं, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने लग गए हैं। दलित्स इन पंजाब आर नॉट अ होमोजेनियस कैटेगरी। होमोजेनियस का मतलब होता है जो एक ही कैटेगरी के हों, क्या, एक ही कम्युनिटी के हों। तो दलित्स भी जो है पंजाब में, वो ओनली एक ही कैटेगरी के नहीं है, दे आर डिवाइडेड इनटू 39 कास्ट। और दलित्स भी क्या है, वहां पे 39 अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड है, क्लस्टर्ड अंडर डिफरेंट रिलीजन्स एंड सेक्ट्स लोकली कॉल्ड डेराज। तो वहां पे क्या है, क्लस्टर्ड का मतलब जो मिक्स किए गए हैं, किसके अंदर, दैट मींस बहुत सारे रिलीजन्स वहां पे हैं। डिफरेंट रिलीजन्स का मतलब बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म वहां पे हैं। सेक्ट्स का मतलब होता है बहुत सारे संप्रदाय वहां पे हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जनरली डेरास बोला जाता है। और इस डेरा के अंदर क्या है, टोटल 39 कास्ट आती हैं। क्या, इस डेरा के अंदर कितनी आती हैं, टोटल 39 कास्ट आती हैं। और वो सब भी क्या है, अलग अलग धर्म से बिलोंग करती हैं, अलग अलग संप्रदाय से बिलोंग करती हैं। सो दलित वहां पे क्या है, ओनली एक ही कैटेगरी नहीं है, इसमें अलग अलग 39 कास्ट हैं, जिनके क्या है, धर्म अलग हैं, जिनके संप्रदाय अलग हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एक्चुअल में डेरास बोला जाता है। मिस्टर चन्नी बिलोंग्स टू रविदासिया कम्युनिटी ऑफ दलित्स। और मिस्टर जो चन्नी है, जिनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया गया है, वो किससे बिलोंग करते हैं, वो रविदासिया कम्युनिटी है वहां की, दलित कम्युनिटी, उससे वो बिलोंग करते हैं। विच इज अ माइन्यूस्क्यूल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल दलित्स। तो जितने दलित्स हैं वहां पे, टोटल कितने परसेंट बताया था, 32% जितने दलित्स हैं, उसका बहुत कम परसेंटेज, माइन्यूस्क्यूल का मतलब टिनी, बहुत छोटा, हो सकता है 1% 2% जो है, वो कौन सी है, रविदासिया कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी से कौन आते हैं, मिस्टर चन्नी। अब ये देखना है, देखिए आगे, वेदर ही कैन गैल्वनाइज अ लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन शेयर्ड अमंग ऑल कम्युनिटीज ओवरलुक्ड इन द ट्रेडिशनल पावर शेयरिंग मॉडल्स ऑफ द स्टेट रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। देखिए, अब वो क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइज कर सकते हैं, क्या वो कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, अ लार्जर पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, किसकी, उन सभी की आशाओं को, क्या, जो पॉलिटिक्स, क्या, पॉलिटिक्स से मतलब राजनीति की जितनी भी आशाएं कि जो किसमें शेयर की गई हैं, अमंग ऑल कम्युनिटीज। ऑल कम्युनिटीज का मतलब बताना चाह रहे हैं यहाँ पे दलित कम्युनिटी को भी, और जो जाट सिख कम्युनिटी है, क्या ये उनके बीच में क्या कर सकते हैं, जो एस्पिरेशन है, उनकी आशाओं पर ये खरे उतर सकते हैं क्या, ओवरलुक, जिसको देखा गया है इन द ट्रेडिशनल पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ द स्टेट। ट्रेडिशनल पावर शेयरिंग मॉडल का मतलब कि क्या है, जो पुराने टाइम से परंपरा रही है वहां पे, क्या, पुराने टाइम से वहां पे परंपरा रही है कि भाई हम क्या करेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो हमारे बीच में बटेगी। पावर शेयरिंग का मतलब कि भाई आज आपके पास पद है, कल हमारे पास पद रहेगा। तो इस तरह से क्या है, पावर शेयरिंग मॉडल वहां पे बहुत ज्यादा चलते हैं। कहां पे, पंजाब में। और उनके बीच में एक दलित कैंडिडेट का आगे आना, ठीक है, तो ये सब देखना चाहते हैं यहाँ पे कि वो दलित कैंडिडेट जो है, चीफ मिनिस्टर चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बनाए गए हैं मिस्टर चन्नी, तो वो क्या सभी की आशाओं पे खरा उतर पाते हैं, कि क्या वो सभी कम्युनिटीज को साथ में ले पाते हैं क्या, ऑफ द स्टेट, किसकी, स्टेट की, रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। और यही क्या बना हुआ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है। बट मिस्टर चन्नी डज डिजर्व द सपोर्ट ही हैज फाउंड फ्रॉम द पार्टी। लेकिन मिस्टर चन्नी क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। जो कहां से मिला है उनको, पार्टी से जो सपोर्ट मिला है, तो ऐसा कहना है इनका कि वहां के जो लोग हैं उनसे भी उनको सपोर्ट अब मिलना चाहिए। ही हैज नॉट बीन लॉन्ग इनफ इन पावर टू बी जस्ट फॉर हिज ट्रैक रिकॉर्ड। अगर हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब पिछले रिकॉर्ड की अगर बात करें, तो वो ज्यादा टाइम से भी पावर में नहीं रहे हैं। क्या, जो मिस्टर चन्नी है वो ज्यादा टाइम से भी पावर में नहीं रहे हैं, तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बेसिस पे तो हम उनको जज कर ही नहीं सकते।
एज सीएम। तो एज सीएम क्या है, वो ज्यादा टाइम तक तो सीएम रहे नहीं है, तो उनके पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे तो हम उनको जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बट मिस्टर चन्नी इज अ गुड स्टोरी टेलर एंड हैज अ गुड स्टोरी। लेकिन मिस्टर चन्नी जो है वो क्या है, एक अच्छी कहानी क्या है, अच्छी कहानी के वक्ता है। स्टोरी टेलर का मतलब क्या है, कोई भी इशू होता है उसको आगे रखने वाले क्या है, एक इंसान है। एंड हैज अ गुड स्टोरी, और उनके पास क्या है, अपनी खुद की एक अच्छी स्टोरी भी है कि मैं कौन सी कम्युनिटी से हूं, एक दलित कम्युनिटी से हूं, और एक दलित कम्युनिटी का लीडर आके आ रहा है, तो ये सबके लिए क्या है, एक अच्छी की बात है। तो इसीलिए क्या है, वहां सब चाहते हैं कि मिस्टर चन्नी को क्या मिले, एक और चांस वहां पे मिलना चाहिए। विच आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर एनी सक्सेसफुल पॉलिटिक्स। देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स। तो ये भी क्या है, पॉलिटिक्स अगर आप सक्सेसफुल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सफल राजनीति आप करना चाहते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, स्टोरी टेलर, अच्छे स्टोरी टेलर होना और अच्छी स्टोरी होना, क्या आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से इश्यूज पे कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक सक्सेसफुल पॉलिटिक्स, सफल राजनीति के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्या लिखा है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। His prominence will in all likelihood set off reactions from Jat Sikhs and upper caste Hindus। उनका जो प्रोमिनेंस है, उनका जो आगे निकल कर आना, प्रोमिनेंस का मतलब है उनका जो प्रोमिनेंसी देखने को मिल रही है, सबसे आगे वो क्या है, अभी चल रहे हैं। विल इन ऑल लाइकलीहुड, अगर वो क्या है, सेट ऑफ रिएक्शंस, दैट मींस क्या मिलेंगे आपको, रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। सेट ऑफ का मतलब क्या है, किसी का भी नाराज हो जाना। तो दैट मींस हमें कैसे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, नाराजगी वाले रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। किससे, जाट सिक्स से एंड अपर कास्ट हिंदूज से। किससे, जो जाट सिख वहां पे हैं, जो अब तक हमेशा से पावर में रहे हैं वहां पे, कितने अगर ईयर्स की बात करें हम, तो कितना हो गया, लगभग 45 ईयर्स से वो क्या रहे हैं वहां पे पावर में रहे, 44 ईयर्स से वहां पे पावर में रहे। तो अब उनको क्या लगेगा, वो भी क्या है, थोड़ा सा गुस्सा है वहां पे। और अपर कास्ट के जो हिंदूज हैं वो भी क्या है, गुस्सा है वहां पे। कंसिडरेबल सेगमेंट्स ऑफ whom have been with the कांग्रेस, और इनका क्या है, कंसिडरेबल अमाउंट। कंसिडरेबल का मतलब जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 100% है, तो 100% में से हम 60% या 70% को कंसिडर कर सकते हैं कि ये किसके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। सेगमेंट्स का मतलब है इनका कुछ परसेंट जो पोर्शन है 60 से 70%, दैट मींस मैक्सिमम पोर्शन किसके साथ था, कांग्रेस के साथ था। और तब कांग्रेस को इनकी नाराजगी भी अब क्या सहनी पड़ सकती है। अपोनेंट्स ऑफ द कांग्रेस, अगर हम अपोनेंट्स की बात करें जो उनके विरोधी हैं कांग्रेस के, वहां पे द शिरोमणि अकाली दल बीएसपी अलायंस, दोनों का जो गठबंधन हुआ है, किस किस का, बीएसपी का और शिरोमणि अकाली दल का। तो ये भी क्या है, कांग्रेस के वहां पे अपोनेंट है। द बीजेपी लेड अलायंस, बीजेपी ने जो क्या किया है, अभी अलायंस गठबंधन किया है वहां पे, तो बीजेपी भी क्या है, उनका अपोजिशन है। एंड आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी भी क्या है, उनका वहां पे अपोजिशन है। विल ऑल ट्राई टू इन्फ्लेम द रिजेंटमेंट अमंग दीज कम्युनिटीज टू कॉर्नर द कांग्रेस। इन्फ्लेम करने की कोशिश करेंगे, 2+V1, इन्फ्लेम का मतलब होता है भड़काने की कोशिश करेंगे। किसको, जो गुस्सा पहले से इन कम्युनिटीज में है, किसमें, इन कम्युनिटीज में क्या है, पहले से जो इन कम्युनिटीज के लोग हैं उनमें पहले से गुस्सा भरा हुआ है, तो उसको और ज्यादा भड़काने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या कर सके, वो कॉर्नर कर सके, कांग्रेस को साइड में हटा सके। कॉर्नर 2+V1, देखिए कॉर्नर का मतलब किनारा करने के लिए, कांग्रेस को साइड में करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये इनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो पहले से किस किस के, जाट सिख कम्युनिटी हो गई, हिंदूज कम्युनिटीज हो गई, हिंदू कम्युनिटीज हो गई, इनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो पहले से क्या है, ये गुस्सा है। क्यों, क्योंकि एक दलित को वहां पे क्या दे दिया है, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया है कांग्रेस ने, और ये भी क्या रहे हैं, कांग्रेस के हमेशा से सपोर्टर रहे हैं। तो क्या करेगी, जो बीजेपी है वो इनको भड़काने की कोशिश करेगी, जिससे क्या कर सके, वो कांग्रेस को साइडलाइन कर सके। द कांग्रेस इज अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग कास्ट पॉलिटिक्स बाय प्रमोटिंग अ दलित, ठीक है। और सब वहां पे ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस को आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस क्या कर रही है, वहां पे कास्ट की पॉलिटिक्स खेल रही है। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया है किसको, एक दलित को आगे प्रमोट किया है। एंड इट इज नोटेबल, और ये क्या है, वर्दी है, द रोटेशन ऑफ पावर अमंग द डोमिनेंट जाट सिक्स फॉर डेकेड्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये इनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, वर्दी है, ये डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि पावर जो है वो रोटेट होती रहनी चाहिए। रोटेट का मतलब इधर उधर आती जाती रहनी चाहिए। अमंग द डोमिनेंट जाट सिक्स, अब तक क्या थी, ये पावर किसके पास थी, जो डोमिनेंट थे वहां पे जाट सिक्स उनके पास थी। लेकिन अब क्या है, इस पावर का रोटेशन होना चाहिए, ये पावर किसी और के पास जानी चाहिए। तो ये डिसीजन उन्हें क्या लगता है, सबको वर्दी लगता है, डिसीजन उन्हें अच्छा लगता है। 4 decades, दैट मींस सालों से क्या कर रहे हैं वहां पे जाट सिक्स जो है वो पावर में थे। रेयरली कॉज्ड सच कंसर्न्स, और अब तक जब तक जाट सिक्स वहां पे क्या थे, पावर में थे, तो इस तरह के कंसर्न, इस तरह के मुद्दे कभी भी आगे निकल कर नहीं आए कि आपने एक दलित को वो दे दिया है, और इस तरह का अपोज उनको वहां पे भी कभी भी नहीं फेस करना पड़ा है। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या है, वहां पे जो कैंडिडेट था वो जाट सिख कम्युनिटी से था, तो इसलिए वहां पे कभी भी इस तरह की चीजें जो वहां पे फेस करने को नहीं मिली है। रेयरली का मतलब बहुत रेयरली, बहुत कम वहां पे ऐसी चीजें देखने को मिली है कि इस तरह के इश्यूज आगे आए। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक दलित कैंडिडेट को आगे रखा गया है। इसलिए जितनी भी कम्युनिटीज हैं, इवन जो अपोजिशन पार्टीज है, वो सब क्या कर रही हैं, कांग्रेस को अब साइडलाइन करने की वहां से कोशिश कर रही हैं। लेकिन परहैप्स, शायद, लेकिन क्या है, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट मिस्टर चन्नी डिजर्व दिस चांस।
लेकिन अब क्या, जितना उनको अपोजिशन मिल रहा है, जितना उनको अपोज किया जा रहा है, शायद ये क्या है, अपने आप में क्या दे रहा है, एक प्रूफ दे रहा है, अपने आप में क्या दे रहा है, एक सबूत दे रहा है कि मिस्टर चन्नी जो है वो क्या करते हैं, इस चांस को डिजर्व करते हैं। वहां पे लोग इनको आगे नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है वहां पे कि जितना अपोज उनका किया जा रहा है उस बेसिस पे, तो ऐसा लगता है कि मिस्टर चन्नी को एक चांस वहां पे अब दिया जाना चाहिए। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये स्टार्टिंग जो इसका हेडिंग है बोल्ड गैम्बल, वो समझ में आया होगा। कांग्रेस ने क्या किया, एक साहसी जुआ खेला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दलित कैंडिडेट को आगे रख दिया है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए, और जो बाकी पार्टीज हैं वो सब भी उनका अपोज करने में लगी हुई हैं, जाट सिख कम्युनिटी भी उनका अपोज करने में लगी हुई है, और जो हिंदूज है वहां पे वो भी सब उनका अपोज करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा वहां पे माना जाता है कि पावर शेयरिंग कहीं पे भी अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग सबके बीच में होती रहनी चाहिए, जिससे क्या है, हर एक जो कम्युनिटी है उनको वहां पे कुछ ना कुछ प्रेफरेंस मिले। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो ये आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। आर्टिकल अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।